ईरानी क़यादत डील नहीं करती तो हमारे हाथों मरेगी, डील करती है तो उसे अपने लोग मार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, बेताबी से मुआहदा करना चाहता है। ईरानी हुकूमत मुआहदा चाहती है लेकिन बोलने से अब डर रही है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ईरानी फ़ज़ाइया और बहरिया समेत सब तबाह कर दिया। ईरान के पास कुछ नहीं बचा। फेक न्यूज़ फैलाता है, मेरे खिलाफ 94% मनफी खबरें चलाई गई, फिर भी इलेक्शन जीता। जंग बंदी अमरीका नहीं, हमारी शराइत पर होगी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायजा लेकर उन्हें गैर मुनासिब पाया। जंग का खात्मा कब होगा इसका तयन ट्रंप नहीं कर सकते। इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम दे दिया, दिफा जारी रखेंगे, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीका के पेश करदा 15 निकात मुस्तरद करते हुए अपने 5 निकात पेश कर दिए। ईरानी वजारत खारिजा के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। पड़ोसी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की, ताहम अमरीकी और इसराइली बातें काबिल एतबार नहीं। ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। ईरान ने शिकस्त तस्लीम न की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला कर देगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप ने दिखा दिया कि अमेरिका कितना ताकतवर मुल्क है। ईरान को गलत फहमियों से बचाना चाहिए। नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है। हम ईरानी प्रॉक्सिस को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। ईरान को दी गई 5 रोज़ की मोहलत में इजाफे का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ईरान जंग खत्म होने पर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीका की जानिब से ईरान को पेश की गई तजावीज़ के अहम निकात सामने आ गए। अमरीका ने जंगबंदी के लिए ईरान के जोहरी प्रोग्राम के खात्मे की शर्त रखी। ईरान की अपनी 60% तक अफसूदा 450 किलोग्राम यूरेनियम आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हवाले करने का मुतालिबा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने की तजवीज़ शामिल। अबनाए हुर्मुज़ को फ्री कॉरिडोर डिक्लेयर करने का मुतालिबा शामिल। ईरान, इराक, लबनान और शाम में इलाकाई प्रॉक्सिस की सरपरस्ती ख़त्म करेगा। शराइत पर अमल दरामद के बदले ईरान पर आए तमाम आलमी पाबंदियाँ हटाने की तजवीज़ शामिल। अमरीका ईरान का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से बिजली की पैदावार भी शामिल है। ईरान पर आयद पाबंदियाँ दोबारा लागू होने का ऑटोमेटिक निज़ाम स्नैप बैक मैकेनिज्म का खात्मा किया जाएगा। अमरीका अपने मकासद में नाकाम हो चुका। जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी कामयाब नहीं हो सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची कहते हैं, पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। जंग नहीं चाहते मगर जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है। अमरीका से बराह रास्त बातचीत का इरादा नहीं। फौजी अड्डों के बावजूद अमरीका इत्तेहादी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। इसराइल ने अमरीका को जंग में धकेला। मौजूदा तनाज़ा ना ईरान की जंग है ना अमरीका की, असल किरदार इसराइल का है। इसराइली हुकूमत ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल पैरा है। अबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। इलाकाई बहरी रास्तों पर कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका अपने शख़स को मुआहदे का नाम न दे। हमारी अफवाज की ज़मानत की वजह से खत्ते में इस्तेहकाम है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कहते हैं, तेहरान खत्ते में तमाम अमरीकी नकलो हरकत खास तौर पर फौजियों की तैनाती पर गहरी नज़र रखे हुए है। जो मामलात कुछ जर्नैलों ने ख़राब किए हैं वो सिपाही ठीक नहीं कर सकते। अमरीकी सिपाही भी बहुत जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के फरेब का शिकार हो जाएंगे। ईद उल फितर के वक्फे के बाद ऑपरेशन गज़ब लिल हक दोबारा शुरू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से लिया गया 32 स्क्वायर किलोमीटर इलाका बाड़ लगाकर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए अगला महाज संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। हालिया हमलों की शदीद मसम्मत। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर मुमलिकत की क़यादत को सराहा। सऊदी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया।
सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक बातचीत, पाकिस्तान की सिफारती रसाई और अमन की कोशिशों से अमीर कतर को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। दोनों वज़राए आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को शेख खुरोनोश एक्सपोर्ट तेज़ करने की हिदायत। एक आला सतह के इजलास की सदारत में शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनासुर में खलीजी रियासतों को शेख खुरोनोश की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। इजलास में पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशंस के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया, खलीजी ममालिक को दरकार शेख खुरोनोश की फराहमी के लिए तमाम मुताल्लिका महकमे अलर्ट रहें। वज़ीर आज़म ने कहा, खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में काबिल एतमाद आवाज़ रखता है। फ़रीक़ैन के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। मलेशिया मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए हर काबिल एतमाद कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। बयान में उन्होंने कहा, इलाकाई अमन को लाहिक शदीद खतरे के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का किरदार काबिल सताइश है। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम करते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, 2 जहाज़ों को ईरान की फ़ज़ाइया हदूद में निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही ईरानी मिसाइलों की रेंज में आया, निशाना बनाएंगे। ईरानी बहरिया ने दावा किया कि दागे गए क्रूज मिसाइलों के बाद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ने अपनी पोजीशन तब्दील की है। पासदारान इनकलाब ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान का कहना था, हेलीकॉप्टर को कामयाब हमले में तबाह किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने कोई अमरीकी जंगी तैयारा तबाह नहीं किया, न किसी तैयारे को नुकसान पहुंचा है। ईरानी पासदारान इनकलाब के दावे बेबुनियाद हैं। बादा सादिक चहारम ऑपरेशन के तहत ईरानी हमलों की 80वीं लहर। पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरानी मिसाइलों ने बस्ती इसराइल के शहर बिनी बराक में तबाही मचा दी। 9 अफराद जख्मी, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। तलबीब, सफ़ेद, करियात, शमूना को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ भी हदफ बने। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का किफ़ायत शुमारी प्लान सामने आ गया। सराय के मुताबिक तवानाई बचत पॉलिसी के तहत हाइब्रिड निज़ाम अपनाया जाएगा। सरकारी और निजी दफातर में 2 दिन ऑनलाइन काम करने की तजवीज़ है। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात 9:30 बजे और मैरिज हॉल्स 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़। 2 माह में 50% सरकारी दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। कौमी सतह पर फरीक़ैन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि स्कूल्स में छुट्टियां 31 मार्च तक रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का हुकूमत पर अदम एतमाद। कीमतों के तयन के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एसोसिएशन का वज़ीर पेट्रोलियम से मामले पर एतमाद में लेने का मुतालिबा तस्लीम न होने पर पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी। एसोसिएशन के चेयरमैन नौमान भट्ट ने कहा, 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान कीमतों के तरीक़ाकार पर मुतमईन नहीं। मुतालिबात मंजूर न होने पर सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर पेट्रोलियम होंगे। हुकूमत ने सब्सिडी कोटे के मुताबिक मोटरसाइकिल्स और रक्षों को पेट्रोल फ्राहम
करने के लिए ऐप तैयार कर ली। इकदाम का मकसद कम आमदनी वालों को टारगेटेड सब्सिडी देना और तेल की खपत को कम करना है। पाकिस्तान को मिलने वाले नए बैरूनी कर्जों में 18% से ज्यादा इजाफा हो गया। पाकिस्तान को जुलाई तक फरवरी 5.86 अरब डॉलर की बैरूनी माली मुआवनत मिली। दस्तावेज के मुताबिक 5.76 अरब डॉलर के नए कर्ज से 9 करोड़ 22 लाख डॉलर ग्रांट शामिल हैं। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में कर्जों में 91 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। IMF की 1 अरब डॉलर किस्त मिलाकर हजम बढ़कर 6.76 अरब डॉलर हो गया। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने रवा माली साल के पहले 8 माह बारे रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान कोहलू में मूसलाधार बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। चकवाल में बारिश और जालाबारी, साहिवाल, चिन्योट और झंग में मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मचोली। करोड़, लाल एसन और लोधरा में बारिश से मौसम खुशगवार। डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा में बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटकरा, मानसहरा में बारिश और जालाबारी का इम्कान। 29 मार्च तक कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। और PSL 11 का आज से आगाज, होगी चौकों छक्कों की बरसात। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन मध्य मुकाबल होंगे। 39 दिन में 44 मैचेस खेले जाएंगे। 22 मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। पहले मरहले में 6 अप्रैल तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैदान सजेगा। 8 अप्रैल से कराची में रंग जमेगा। किफ़ायत शुआरी प्लान के तहत PSL 11 ग्राउंड के बगैर होगी। इवेंट में शामिल टीम्स के कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छी क्रिकेट खेलने और ट्रॉफी उठाने के अज़्म का इजहार।